पिछले कुछ सालों से इंडिया बैक टू बैक 3 मिशन मून पे भेज चुका है। साल 2008 में चंद्रयान 1, साल 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3। ये सारे मिशन का मेन मोटिव है टू एक्सप्लोर साउथ पोल और डार्क साइड ऑफ मून। सिर्फ इंडिया नहीं, अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे कंट्री भी मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जिसको जानने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट उत्सुक है। क्या चंद्रमा के साउथ पोल में लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल है? क्या यहाँ पर एलियंस रहते हैं? तो आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में मून की डार्क साइड की मिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब पृथ्वी बन रहा था तो ये धूल और गैस की एक डिस्क से घिरा हुआ था और इसका ग्रेविटी आसपास की चीजों को इसके तरफ खींच रहा था, जिसके वजह से मंगल के आकार का एक सेलेस्टियल बॉडी थिया पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले कुछ इंसिडेंट के वजह से थिया पृथ्वी से कोलाइड कर जाती है। कोलिजन इतनी पावरफुल होती है कि इससे मैसिव एनर्जी रिलीज होता है और साथ ही थिया और पृथ्वी से भारी मात्रा में डेब्रिज यानी मलबा रिलीज होता है और स्पेस में उड़ जाती है। समय के साथ ये मलबा ग्रेविटी के वजह से पृथ्वी के चारों ओर मोल्टेन और सॉलिड मटेरियल्स की एक डिस्क बनाती है और कुछ डिकेड्स के बाद ये सारा मटेरियल्स एक साथ होके एक बड़ा पिंड बन के पृथ्वी के ऑर्बिट में मूव करने लगती है, जिसको आज हम मून यानी चंद्रमा के नाम से जानते हैं। वैसे मून की फॉर्मेशन की सटीक जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इस थ्योरी को साइंटिस्ट काफी मात्रा में सही मानते हैं। मून पृथ्वी के ऑर्बिट में मूव करता है और हमको हमेशा से ही चंद्रमा की एक साइड ही दिखाई देता है, जिसको मून की नियर साइड के नाम से जाना जाता है। लेकिन अरबों सालों से मून की फार साइड, जिसको डार्क साइड और साउथ पोल भी बोला जाता है, पृथ्वीवासी को नहीं दिखाई देता है। कभी कभी डार्क साइड के सिर्फ 18% को ही हम देख पाते हैं, लेकिन बाकी 82% पृथ्वी के किसी भी कोने से देखोगे तब भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन ऐसा क्यों? मून अर्थ के साथ टाइडली लॉक है, मतलब चंद्रमा पृथ्वी के ऑर्बिट में इस तरह से मूव करता है कि चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने के दौरान वो अपने एक्सिस पर सिर्फ एक रोटेशन ही पूरा कर पाता है, जिसके लिए पृथ्वी से चंद्रमा की एक साइड को ही हम देख पाते हैं और दूसरे साइड हमेशा पृथ्वी के ऑपोजिट में रहता है। साल 1959 में सोवियत रूस की लूना 3 पहली बार मून की डार्क साइड की फोटो लेता है और पहली बार पृथ्वीवासी मून की डार्क साइड की तस्वीर को देख पाते हैं। इसके बाद साल 1968 में अपोलो 18 एस्ट्रोनॉट्स पहले ह्यूमन बन जाते हैं जो मून की डार्क साइड को देखते हैं। समय समय पे दुनिया भर की कई सारे देश की साइंटिस्ट चंद्रमा की डार्क साइड की रहस्य को जानने के लिए अपने अपने मून मिशन करते हैं, लेकिन आज तक जितने भी स्पेसक्राफ्ट मून के साउथ पोल पे भेजा गया है वो सब पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। सोवियत रूस की लूना 3 लॉन्च के कुछ ही दिन बाद इसका कॉन्टैक्ट मिशन कंट्रोल से टूट जाती है। साल 2019 में इसरो की चंद्रयान 2 मून की साउथ पोल में लैंड करने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्रैश लैंडिंग कर गया। लेकिन चंद्रमा की साउथ पोल और डार्क साइड को लेकर दुनिया भर के साइंटिस्ट इतने क्यूरियस क्यों है? मून की डार्क साइड में वाटर आइस का होना अनुमान लगाया जाता है। चंद्रमा के ये हिस्से में बहुत ही बड़े बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं, जिसके अंदर कई अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। तो ये वाले सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स फंसे हुए हैं, जो कि या तो धूमकेतु के द्वारा पहुंचाया गया है या फिर मून के सरफेस पर केमिकल रिएक्शन के माध्यम से बने हैं। चंद्रमा के डार्क साइड कोल्ड ट्रैप के रूप में काम करता है। इस हिस्से पे टेम्परेचर -200 से भी नीचे गिर जाती है, जिसके लिए यहाँ आइस क्रिस्टल भी हो सकता है। अगर चंद्रमा पे आइस वाटर मिलता है तो ये साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी खोज होगी, क्योंकि फ्यूचर मून मिशन मून पे ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए वाटर एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि वाटर को पीने के साथ साथ पौधे उगाने में, रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में यूज किया जा सकता है। चंद्रमा की साउथ पोल और डार्क साइड से कई सारे रहस्य जुड़ा हुआ है। चंद्रमा के साउथ पोल में बड़े बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे हैं, जिसके अंदर कई अरबों सालों से सनलाइट नहीं पड़ी है। जिसके अंदर के हिस्से में क्या है, इस रहस्य को ढूंढने के लिए साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा की साउथ पोल में सोलर सिस्टम की सबसे बड़ा क्रेटर साउथ पोल आर्टिकन बेसिन मौजूद है, जिसकी चौड़ाई लगभग 2500 किलोमीटर है और गहराई 13 किलोमीटर है। यहाँ पर चंद्रमा की ग्रेविटी दूसरे हिस्सों से कई गुना ज्यादा है, जिसका मतलब एक क्रेटर के अंदर कुछ बड़ा धातु का टुकड़ा मौजूद हो सकता है। चंद्रमा की डार्क साइड क्रस्ट लेयर की मोटाई चंद्रमा की नियर साइड से लगभग 35 किलोमीटर कम है, मतलब चंद्रमा की एक साइड ज्यादा थिक है कंपैरिजन टू अदर साइड। और भी कई सारे रहस्य चंद्रमा की डार्क साइड से जुड़ा हुआ है। ये सारे रहस्य के बारे में हम डिटेल्स में तभी जान पाएंगे जब मून की डार्क साइड को थॉरोली रिसर्च और स्टडी किया जाएगा। कई सारे रिसर्च से पता चलता है कि चंद्रमा की वजह से पृथ्वी पे जीवन संभव हो पाया है। जब चंद्रमा नहीं था तो पृथ्वी बहुत तेजी से रोटेट कर रहा था, जिसके वजह से यहाँ पर फ्रीक्वेंटली ज्वालामुखी और भूकंप आता रहता था, जिसके वजह से यहाँ पर जीवन संभव ही नहीं था।
था। मून की फॉर्मेशन के बाद मून की ग्रेविटी पृथ्वी के रोटेशन को स्टेबल किया, जिसके वजह से पृथ्वी पे लाइफ संभव हो पाया। जिसके लिए मून को हम जितने अच्छे से स्टडी करेंगे, पृथ्वी का जन्म और सोलर सिस्टम के बारे में हम और भी कई सारे रहस्य को जान पाएंगे। 14 जुलाई को इसरो चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो कि चंद्रमा की साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अगर सब कुछ सही रहता है तो रोवर चंद्रमा की साउथ पोल को एक्सप्लोर करेगा और चंद्रमा के डार्क साइड के कई सारे मिस्ट्री भी हमारे सामने आने वाला है। वैसे चंद्रयान 3 के बारे में अगर डिटेल्स में जानना है और अगर आपके मन में सवाल उठता है कि सरकार इतना पैसा स्पेस मिशन में क्यों लगाता है, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।